गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्याकरण के इस पाठ यानी कि वाक्य का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको वर्गीकरण दर्शाया और यह बताया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण का आधार था अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने देखा कि जो वाक्य होता है उसके 8 भेद होते हैं, 8 रूप होते हैं, यह कह सकते हैं कि 8 प्रकार होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 रूप या 3 प्रकार होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं और उसके अर्थ के द्वारा हमें पता चलता है कि वो वाक्य किस प्रकार का है, तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज अर्थ के आधार पर 2 वाक्य के रूप लिए हैं। पहला है विधानवाचक और निषेधवाचक। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। विधानवाचक, विधानवाचक यानी कि जो स्पष्ट हो, जो स्पष्ट रूप से हो, जिसमें पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है। तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहां क्रिया के यानी कि किसी काम के करने या होने का सामान्य कथन, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि कोई संदेह नहीं है, कोई हैरानी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है या कोई मनाही नहीं है, यानी कि वो काम हो रहा है या होना है। तो यह हम क्या कहेंगे कि जहां पर क्रिया के करने का या होने का सामान्य कथन हो कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, वो खेल रही है, यानी कि वो काम हो रहा है, निश्चित तौर पर होने का या करने का कथन है, तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से नहीं निकला, ऐसा नहीं है, नहीं का बात ही नहीं है। क्या निकलेगा? वो भी नहीं, हमने कहा निकलता है, हमने कह दिया वो क्रिया का सामान्य कथन है, उसमें ना तो कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। सामान्य कथन यानी क्रिया का सामान्य रूप में होना उसमें दर्शा रहा हो। हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, आप वाक्य पढ़ रहे हैं, विद्यालय बंद है, हाँ, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है, यहाँ पर क्या है, ये सब वाक्य हैं, यानी कि किसी भी वाक्य के होने को दर्शा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे विधानवाचक। अब बात करते हैं निषेधवाचक। तो जैसे कि शब्द से पता है निषेध, निषेध का मतलब होता है मना करना। तो निषेध यानी कि ऐसा वाक्य जहाँ पर किसी चीज को मना हो। अब यहाँ मना किस चीज को करेंगे, चलिए परिभाषा देखते हैं कि जहाँ क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो, जहाँ पर क्रिया वाक्य से हमें ये पता चले कि वो काम नहीं किया जा रहा है या वो नहीं हो रहा है, हमको उस वाक्य को पढ़कर पता लगेगा कि उसमें वो काम नहीं हो रहा है। जैसे हमने कहा राहुल स्कूल नहीं गया, अब राहुल के द्वारा स्कूल जाने का काम नहीं हुआ, तो हमें नहीं का पता लग रहा है। हम कहेंगे कि उसने खाना नहीं खाया, तो हमें पता चल रहा है कि खाना खाने का काम नहीं हुआ है। उससे चलते नहीं बन रहा, उससे चला नहीं जा रहा, चलने का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर पढ़कर हमें ये पता चल रहा है, वाक्य के अर्थ का ये पता चल रहा है कि उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो नहीं होने का जहाँ बोध हो किसी वाक्य में, वो निषेधवाचक वाक्य होता है। और जहाँ पर किसी वाक्य के होने का बोध हो, वहाँ विधानवाचक कह सकते हैं। तो विधानवाचक और निषेधवाचक एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा। एक में काम होता है कि हम पढ़ रहे हैं, विधानवाचक, और निषेधवाचक में कैसे हम नहीं पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये निषेधात्मक वाक्य होता है। तो इन दोनों के एक एक उदाहरण लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा कि एक में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है और दूसरे में क्रिया के ना होने का या ना करने का बोध होता है। तो ये दोनों ही, एक सामान्य है, सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक नेगेटिव है। एक में होता है और एक में नहीं होता है। तो ये दोनों की परिभाषा लिख लीजिए, दोनों के एक एक उदाहरण लिख लीजिए। 5th स्टैंडर्ड में भी जो पढ़ के आप सीख रहे हो तो आगे की कक्षा में हेल्पफुल रहेगा। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के तो ये आपको 8वीं 9वीं कक्षाओं तक वाक्य के रूप पहचानने को आते हैं। तो उदाहरण के साथ लिख लीजिए ताकि परिवर्तित करते समय आपको तकलीफ ना हो। आगे के भेद के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। टेक केयर, बाय।